ये जो क्वेश्चन आ रहा है पेज नंबर 19 पे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसमें लिखा है बुलेट वेइंग 10 ग्राम is fired with a velocity of 800 meter per second after passing through a mud wall which is 1 meter thick. The velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by a mud wall. Mud wall मतलब मिट्टी की एक दीवार है, जैसे कि ये एक दीवार है मिट्टी की और ये 1 मीटर चौड़ी है। यहां से बुलेट एंटर करती है विद स्पीड ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड और वैसे बाहर निकलती है विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। लुक एट दिस, इज देयर इज एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ बुलेट? 800 से कितनी हो गई? स्पीड तो चेंज हुई है। अच्छा, स्पीड बढ़ी है या घटी है? यानी इस पे नेगेटिव वर्क डन हुआ होगा या पॉजिटिव? यानी इस मड वॉल ने इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया होगा। जो भी वर्क हुआ होगा W यानी रेजिस्टिव वर्क डन विल बी F इंटू एस। बोलो सिंपली हाँ या ना। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 1, तो 1 मीटर है, यानी ये मेरा वर्क डन हो गया। और ये वर्क डन नेगेटिव होगा तो इसलिए मैं माइनस साइन यहां पे लगा देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, as we know there is a change in kinetic energy and there is a change in kinetic energy, there is a work done on a body और work done on a bullet। तो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि there is a change in kinetic energy also because speed change हुआ तो kinetic energy change हुआ है। and according to work energy theorem, according to work energy theorem, W will be equals to half of m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पता मैंने क्या किया है? के एफ माइनस किया ही भाई, बोलो ना यार। डब्ल्यू आर कितना हो गया? के एफ माइनस किया, माइनस किया ही। कितना रेस्टिव फोर्स वर्क डन? माइनस एफ इंटू एस, हाफ ऑफ एम। हाँ जी, कितना? 100 का स्क्वायर माइनस, आंसर यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फोर्स निकाल दोगे भाई। F इंटू 1 होगा, S नहीं, F इंटू 1, सही है ना? तो माइनस F कितना आ गया? हाफ। मास दे रखा 10 ग्राम, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इतना आ गया। बोलो तो सही। 100 का स्क्वायर कॉमन निकालूं चलेगा? 100 का स्क्वायर कॉमन निकालूं चलेगा? ये 100 का स्क्वायर इंटू 8 ही तो है। क्या ये 100 का स्क्वायर इंटू 8 है ये? हाँ, 8 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर। 800 का स्क्वायर है, 800 इंटू होल स्क्वायर हो गया, 800 इंटू 100 का होल स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर हो गया। बोलो ना, एग्जाम्पल सही कह रहा था। निकाल लोगे? एफ निकाल लो, नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस कट गया, एफ निकाल लो। चलो, क्या बोला? 3150 तो निकाला है पहले क्या? तू पहले सॉल्व करके लाया घर से आज? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, 3150। माइनस लगा ले बेटे, माइनस ऑफ एफ इज टू माइनस ऑफ
चलो, अभी तो गोली मारी, और जो गोली मारी वो सीधा बाहर निकल गई, सही है। अभी गोली मारेंगे और वो अंदर धस जाएगी। धस जानी मतलब कि थोड़ा सा चलेगी और वहां जगह रुक जाएगी, भाई ने बोला एम्बैड हो जाएगी, सही है क्या। अब जरा लॉजिक पढ़ाता हूं, हटा दूं इसको, हटा दूं इसको, हटा दूं इसको। एक लाइन लिखने में टाइम क्यों लग रहा है। चलो हो गया, चलो शुरू करो। हाँ, ध्यान लगाओ। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक्स है, ये कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स है, ठीक है। एक बुलेट ली और ये बुलेट जो है यू वेलोसिटी से एंटर करी, जो बुलेट है वो यू वेलोसिटी से एंटर करी। अब जैसे ये ब्लॉक में गई, ये पास नहीं करी, इसके अंदर ही कहीं रुक गई। तो लेट सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक बुलेट स्टॉप्स हियर, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे। क्या इस डिस्टेंस को मैं एस ओ यानी याद करो स्टॉपिंग डिस्टेंस, वेरी गुड, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलता हूं। क्या बोलूंगा इस डिस्टेंस को, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अगर आपको याद हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो यू स्क्वायर अपॉन में 2a था, यही लॉजिक है। अगर आपको याद हो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, यू स्क्वायर था, सही है। यानी अगर मैं u1 वेलोसिटी से किसी बुलेट को फायर करता हूं तो वो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं u2 वेलोसिटी से बुलेट को फायर करता हूं तो s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और दोनों को मैं डिवाइड कर दूं u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर, तो होगा s1 अपॉन में s2। सवाल है सर ये तो बहुत पहले पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में, बट यहां पे ये अलग तरीके से डिराइव किया हुआ है। जरा पेज पलट लो, पेज नंबर 20 पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे मैंने अलग तरीके से डिराइव किया हुआ है। तो सर आप देख रहे हैं कि जो शॉट है वो थोड़ी दूर तक गया है, तो v0 दिखा रखा है। अच्छा, इसका स्पीड पहले कितना था, u था, तो पहला काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनली एनर्जी कितना है, 0, हाफ एम 0 स्क्वायर, बोलो हाँ। तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। माइनस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हटा दें एक बार के लिए, अगर माइनस एक बार हटा दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, सिर्फ यह जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। एंड मुझे पता है ये वर्क किसने किया, इसने, वो भी नेगेटिव वर्क किया होगा, बोलो हाँ। चल माइनस साइन मत हटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एस होता है, बोलो हाँ या ना। माइनस माइनस काट दिया, क्या आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, एफ एस। हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स तो कांस्टेंट ही लगता रहेगा ना। तो यू स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या आएगा, एस, ये तो बताया मैंने। दोनों के एस्पेक्ट सेम ही है, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है क्या, u1 स्क्वायर अपॉन में, अच्छा मैंने ना अलग तरीके, अभी भी मैंने अलग तरीके से लिखा है जैसे बुक में लिखा, उसे भी अलग किया हुआ है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या रिजल्ट है, कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके वेलोसिटी के स्क्वायर के है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने वेलोसिटी के स्क्वायर के, चाहे उसको ऐसे लिख लो चाहे उसको ऐसे, मुझे लग रहा है ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो बोर्ड पे लिखते हो ज्यादा समझ में वही आएगा, इसी के पैसे हैं वैसे। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट डाल लो, आंसर तो आ ही गया यार, खैर आंसर तो निकल ही गया, ऐसे ऐसे नोट कर लो, ऐसे डायग्राम बना लो, फोटो बना लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस को एस लिखा हुआ है तो एस रहना, तो एस नॉट मत लिखना। तो ये रिजल्ट आ गया, यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। और अगर एक बार ये रिजल्ट आ गया तो u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर, s1 अपॉन में s2, आ गया रिजल्ट।
क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अब। तो शॉट इज ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू पियर्स अ ब्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक। कह रहा है जब हमारी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है तो पियर्सिंग हुई है 4 सेंटीमीटर की। कहता बताओ 9 सेंटीमीटर अंदर बुलेट के जाने के लिए स्पीड कितनी होगी। बोलो भाई क्या निकालने को बोल रहा है ये, यूट्यूब बोल रहा है। सेकेंड बुलेट की वेलोसिटी जिससे वो एंटर करे, शायद बोलना सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी जिससे वो एंटर करे। अच्छा तू कुछ और है, तू शायद ओके। आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु बोलो U2 निकालना है, सही है क्या? तो U2 तो U1 अपॉन में सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इसके बाद का लिख रहा हूं, ठीक है? इसके बाद ये आ गया तो U1 अपॉन में U2 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ S1 अपॉन में S2। ये मेरा S1 हो गया और ये मेरा S2 हो गया। तो U1 की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय U2। अंडर रूट ऑफ S1 कितना है? S1 है 4 और ये है 9, तो कितना आ गया? 100 डिवाइड बाय U2 इक्वल्स टू 2/3 यानी कि 300/2 यानी कि 150 मीटर। भाई समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अगर तो ध्यान लगाओ, अगर तो हमारी बुलेट चली 100 मीटर पर सेकंड से तो 4 सेंटीमीटर तक पियर्स मतलब अंदर धस पाएगी, और अगर चली 150 से तो जा पाएगी 9 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। छोड़ दो, आगे चलो। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच लॉजिक? स्टॉपिंग डिस्टेंस पे नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे है। ये तो निकाला था भाई, ये तो प्रूफ किया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन व्हाट? वर्क एनर्जी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन work energy theorem. It is based on a simple relationship between linear momentum and kinetic energy. शुरू करो। लिखा the linear momentum of a body increases by 20%. linear momentum कितना बढ़ा दिया? अच्छा दो चीजें होती हैं, 20% कर दिया या 20% से बढ़ा दिया। ये क्या है? 20% कर दिया या 20% से बढ़ा दिया? इंक्रीजेस बाय, यानी कि अगर आपका मोमेंटम पहले P था, अब P प्लस 20%, परसेंट का मतलब डिवाइड होता है, P% ऑफ P हो गया। बोलो सही है क्या? तो P डैश यानी कि नया मोमेंटम कितना हो गया? P प्लस 20% ऑफ P। भाई परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है कि नहीं होता है ना? तो P प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P यानी P प्लस P अपॉन में 5 यानी कि 5P प्लस P डिवाइड बाय 5 यानी कि 6P बाय 5 यानी आपका P डैश कितना आ गया? 6P बाय 5। ठीक है साहब, करना क्या है? इसमें लिखा है, ओ एक हमसे गलती हो गई बट चलो ठीक कर लेंगे। इसमें लिखा है इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज के बारे में बताना है। सबसे पहले बताएं कि इनिशियली, ये तो फाइनल हो गया ना P डैश, P क्या था? इनिशियल। लिख भी लेता हूं यहां पे, P कौन है? इनिशियल मोमेंटम, और P डैश क्या है? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला P²/2m होता है। ये क्या हो गई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गई? अरे इनिशियल मोमेंटम गधो। के क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पी क्या है? इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं लिखूं तो के डैश कितना आ जाएगा? पी डैश स्क्वायर अपॉन में, बोलो सही है कि नहीं? अरे भाई जब आपने के लिखा तो आप पी लिखो, और जब आप पी डैश लिखो तो आप के डैश लिख दोगे।
लेकिन पी डैश की वैल्यू पता है कितनी है? हाँ है 6/5 इंटू पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। कितना आ गया? 36 डिवाइड बाय 25 इंटू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। भाई 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 5 का स्क्वायर हुआ, सही है क्या? अब क्या तुम देखो ये कौन आ गया? ये तो के आ गया, यानी के डैश कितना आया? 36/25 ऑफ के। मैं एक्चुअली इसी फॉर्म में लिखना चाह रहा था, ये पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन क्या किया सर आपने? बोलो तो सही यार। पी डैश 6/5 ऑफ पी था, जबकि उसका के कितना हो गया भाई? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अगर आपने लीनियर मोमेंटम को 20% बढ़ाया, 20% आपने लीनियर मोमेंटम को बढ़ाया, यानी अपने आपने पी डैश को क्या कर दिया? 6/5 ऑफ पी कर दिया, 6/5 ऑफ पी कर दिया। तो अगर आपने अपने बॉडी के लीनियर मोमेंटम को 20% बढ़ाया तो एक्चुअल में अपने आपने काइनेटिक एनर्जी को कितना बढ़ा दिया? 36/25 ऑफ के कर दिया। कहता ये तो फ्रैक्शन आ गया ना, कहता परसेंटेज में बताओ। क्या बताओ? आपको बात समझ में आई? देखो लीनियर मोमेंटम को 20% बढ़ाया, यानी अपने आप पी को 6/5 ऑफ पी कर लिया। हमने बोला इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 36/25 ऑफ के। कहता है इसका परसेंटेज बताओ। क्या? इसका परसेंटेज बताओ। नहीं समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है घटी है? बताना। क्योंकि 36/25 हो गया, और 36/25 का मतलब हो गया 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करी है? बढ़ी है। अब परसेंटेज निकालना का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, बट इस चीज को समझना, यह है के डैश अपॉन में के इक्वल्स टू 36/25। ये अगर आप ध्यान से समझो तो ये काइनेटिक एनर्जी का रेशो है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ये के डैश अपॉन में के। कभी भी आपके पास फ्रैक्शन हो, क्या हो? कभी भी आपके पास फ्रैक्शन हो और उससे आपको परसेंटेज निकालना हो, तब दोबारा मत बोलना। वेरी गुड, बोल सकते हो, मतलब काटना नहीं। मैं कह रहा हूं ये क्या है मेरे पास? फ्रैक्शन। जैसे पी डैश अपॉन में पी क्या है? पी डैश अपॉन में पी क्या है? 6/5। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम का फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शनल चेंज। सॉरी, नो 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 नो, नॉट फ्रैक्शन, नो नहीं, फ्रैक्शन। ये क्या है सर? फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है। अगर मुझे फ्रैक्शन से कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो या तो एक को माइनस करना है या एक में से माइनस करना है। रूल है सिंपल। क्या बोला मैं? जैसे कि ये हमारे पास के डैश अपॉन में के 36/25 है, अगर ये क्या है हमारे? ये फ्रैक्शन है। क्या है हमारा? अगर मुझे इससे क्या निकालना हो? परसेंटेज। तो क्या बोला मैंने? या तो एक से माइनस करो या इसमें से एक माइनस कर दो। और ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या करना है? ये डिसाइड करेगा कि इसका फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है या कम है। इसका फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है कम है, तो एक माइनस कर दो इसमें से एक माइनस कर दो, और अगर ये कम होता तो? बात समझ में आई? अब जैसे 36/25 है तो के डैश अपॉन में के 36/25, -1 यहां कर दो, -1 यहां कर दो। जिसको समझ में नहीं आया कि एक में से माइनस करना है या एक माइनस करना है, बस ये देख लेना कि आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज निकलेगी, और परसेंटेज कभी भी नेगेटिव, तो हमारे लिए 1 में से माइनस कर दिया। बोलो क्या बना? के डैश अपॉन में के की जगह के डैश माइनस के अपॉन में के इक्वल्स टू 36/25 माइनस 25। कितना हो गया? 11/25। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? के डैश अपॉन में के डैश माइनस के अपॉन में के मल्टीप्लाई बाय 100, 11/25 इंटू 100 है ना, इंटू 100, 25 चौका 100, कितना आ गया? 44%। समझ में आया? क्या कौन सा मिला? फ्रैक्शन है तुम्हारे पास। क्या है तुम्हारे पास? फ्रैक्शन को करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। क्या करो? 1 में से माइनस करो या 1 माइनस कर लो। ये मिल गया, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर लो? सही है क्या? मैंने इसे फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शनल चेंज नहीं लिखा। मैं भी चालाक हूं। एक्चुअल में फ्रैक्शनल चेंज इसको बोलते हैं, और फ्रैक्शनल चेंज फ्रैक्शनल एरर है बेसिकली। याद है किसी को? चैप्टर 1, 2 फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलता था? परसेंटेज एरर। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो फ्रैक्शन ये, फ्रैक्शनल चेंज ये, 100 से मल्टीप्लाई करा क्या मिल गया? परसेंटेज। अबे हाँ ना तो बोलो। परसेंटेज चेंज।
आगे चलें बेटा? अरे भाई चलो यार। मैं आपको दो तरीके से अगली डेरिवेशन करा रहा हूं। हाँ, क्या करना बेटे? थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दीजिए स्विंग, बस आराम से, बस 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 बस, बस खराब नहीं। वो सोचेंगे बाद में। अब मैं आपको एक डेरिवेशन करा रहा हूं। वो डेरिवेशन एक कराऊंगा बिल्कुल सिंपल मेथड से, जो कि एग्जाम में लिख के नहीं आनी। और अगर स्कूल मैम ने वैसी करा दी तो बस वैसी करके आनी, फिर मेरे वाला मेथड फॉलो, डिफिकल्ट वाला मत करना। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट ध्यान से देखना। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे हमने मास लगा दिया, एक हमने स्प्रिंग ले लिया और इस स्प्रिंग पे हमने एक मास कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग है, यहां से मैंने इसे रिजिड सपोर्ट से बांध दिया और मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं। छोड़ा तो ये वापस आएगा, यानी कि इसके पास अपनी कुछ एनर्जी आ गई होगी। सवाल था एनर्जी क्यों आई होगी? यार तुम लोग ना इतने गंदे हो ना, चलो तुम्हें पढ़ाने का भी फायदा है। मैंने बोला क्या श्रम ही, कहीं पे शक्ति है तो कोई काम। सिंपल है यार। अबे प्यार कभी मरता नहीं, अपनाया नहीं तो बकवास पढ़ाया। प्यार कभी मरता नहीं, क्या बताया? पहले एक से हुआ, फिर तेरी सहेली से हो गया, फिर उसकी सहेली से हो गया, और हमेशा शिद्दत वाला ही हो रहा है। उतना ही हो रहा है, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कांस्टेंट, पॉजिटिव नहीं कांस्टेंट, उतना ही होता है हमेशा। प्यार कभी मरता थोड़ी ना है। कोई कह दे कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, कम हो गया, नहीं नहीं, वो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और अगर ऐसा होना बंद हो जाए तो इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एंड इफ शी इज डूइंग सो शी इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन। रूल को अप्लाई करना सीखो ना यार। इसके पास एनर्जी है, हाँ है, छोड़ा वापस आया, हाँ, तो ये इस पे एनर्जी क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने इसे खींचने में कुछ काम, इस बॉडी को यहां से छोड़ा, नीचे गया, क्या बोल यहां क्यों, ये इसके पास क्यों? क्योंकि मैंने इसे वर्क करके ऊपर लेके गया, मैंने कुछ काम, और जब काम करता हूं तो एनर्जी में कन्वर्ट। भाई लोग अपनाया तो करो। स्प्रिंग को खींचा, छोड़ूंगा वापस आएगा, वापस आ रहा है, इसके पास कुछ एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि मैंने इस पे काम किया, इसे खींचने के लिए। द एनर्जी possessed by a spring by virtue of a change in configuration, by virtue of its is called as what? Elastic potential, elastic potential energy.
तो टॉपिक का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? कि साहब ये अभी खींचा नहीं है, ऐसे ही है, मान लो जैसे इसकी मीन पोजीशन है कि नहीं है, बोलो हाँ। अब मैं ऐसे खींचूंगा, ऐसे छोड़ा। अच्छा तुम्हें क्या लगता है जब मैं छोड़ा तो हल्का सा वापस थोड़ा अंदर भी तो कंप्रेस होता होगा हल्का सा। जैसे मान लीजिए इससे लिया स्प्रिंग को, ये ऐसे था, ऐसे तो है। अच्छा कई बार पता बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसमें 5 छल्ले बनाए हैं मैंने, तो 5 ही दिख रहे होंगे तुम्हें भी खिंचे हुए भी। कई बच्चे ज्यादा कर देते, 2 कर देते हैं, बाकी कहाँ गए? तो जितने छल्ले यहां दिखा रहे उतने छल्ले यहां दिखा देना, ठीक है? छल्ले भी तुम अलग ही लेके जा रहे हो बेटा, सब पता लग रहा है तुम कहां जा रहे हो। छोटी गोल्ड बड़ी आरामी साला। ये हुई मीन पोजीशन, ये हुई मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ये हुई एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सही है क्या? मैंने इसको ऐसे खींचा, छोड़ा, तो क्या ये अंदर नहीं आएगा ऐसे? बोलो बोलो। और सवाल है सर अगर मैंने इसे एक्स खींचा तो क्या एक्स ही अंदर जाएगा? जवाब है हां। यानी ये वापस कंप्रेस कितना होगा? एक्स ही होगा। यानी कम एक्सपेंशन अगर एक्स है तो कंप्रेशन भी तो। सर बॉडी की शेप चेंज करी तो कौन सी एनर्जी आई? मैंने बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, कौन सी एनर्जी आई? Whenever shape of a body changes, elastic potential energy comes into picture. Whenever a height of a body changes from a reference level, there will be a gravitational potential energy. समझ में आ रहा है? किसी भी चीज की शेप को बदल दो, कौन सी एनर्जी आएगी? अच्छा एक बात बताओ, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन राइट में, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सपेंशन वो कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन वो, दोनों में से किस केस में पोटेंशियल एनर्जी आई हुई है? वेरी गुड। किसने कहा सर दोनों में? बिल्कुल सही बात है, दोनों में शेप चेंज हुई है। हाँ है, इसमें हुआ एक्सपेंड, इसमें क्या हुआ है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी। भाई यहां भी पोटेंशियल एनर्जी, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी है। यहां एक्सपेंशन किस है, यहां पे। भाई सोचो ना, अगर मैंने इसे ऐसे जाके रोक दिया और छोड़ूं तो कहां भागेगा? क्यों भागेगा? क्योंकि इस पास एनर्जी है। क्यों? आपने वर्क डन किया हुआ किस काम में? कंप्रेशन करने में। समझ में नहीं आ रहा सर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब वो पार्ट करा रहा हूं जो बहुत इजी होता है। हमने कहा साहब यहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, दिख रहे हो, और यहां पे एक्स की वैल्यू x हो गई। मैंने काम किया, वर्क किया। सवाल सर कितना काम किया? तो वर्क डन टू कंप्रेस, सॉरी वर्क डन टू एक्सपैंड और कंप्रेस, वर्क डन टू कंप्रेस और एक्सपैंड। ध्यान लगाना सारे। जब मैंने इसे ऐसे खींचा ऐसे, तो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। वो शेट्टी रूल सुना है? हाय हुक हाय हुक हाय हाय, नहीं सुना? भाई साहब तुम पागल हो गया यार। सुनील शेट्टी का नाम सुना है? खतरों खिलाड़ी में भी आ गए थे भी। हाँ केएल राहुल तो दमाग है। कैसी बात कर रहे हो यार? बेटी का नाम नहीं ले रहे? बेटी का नाम क्या है? वो एक पिक्चर में भी तो आई थी अभी। और केएल राहुल कौन है? उसका रिलेशन कैसे है शेट्टी से? मैजिक। हाँ दमाद है वो, देख ये सारा साडू बैठा है इसका। दमाद है सर उसका, मैं जेठ हूं तेरा। अलग चल रहा है, देख रहे हो? अरे सुनील शेट्टी का गाना था हुक, तो वहां से बना हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, कौन सा लॉ? Whenever a spring is stretched, कभी भी एक स्प्रिंग को खींचो ऐसे। अच्छा जब इसको खींचा तो ये वापस गया, जब इसे खींचा तो ऐसे वापस गया, ऐसे वापस गया, ऐसे गया। सवाल है इसे ले जाने वाला कौन? रीस्टोर कराने वाला कौन? रीस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग ऐसे, स्प्रिंग को वापस ले जाने वाला कौन? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे एक स्प्रिंग की कहानी है सर ये, कि एक स्प्रिंग था पतला सा, उस पे फोर्स। अच्छा स्प्रिंग में ना एक कॉन्सेप्ट और होता है, आप लोगों ने गाड़ियों में शॉकर्स देखे हैं? वो भी तो स्प्रिंग स्ट्रक्चर ही होता है। अगर मैं आपको 2 स्प्रिंग दे दूं, एक गाड़ी का शॉकर एक ये, किसे खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? गाड़ी वाला आसान होगा या ये आसान है?
भाई वो तो बहुत बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होता होगा, तो वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज अ स्टिफनेस। किस आप खींच, किसी के पास वो टिक टिक वाला पेन है? नहीं ये नहीं, नहीं, हाँ वो तो वो इस आराम खोर कर लेंगे पेन। किसका पेन है ये? कोई नहीं। देखो ये स्प्रिंग है, इसे खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, ठीक है, सही है। स्प्रिंग खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, डिफॉर्म नहीं हुआ। ये देखो, इसे खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, खींचा, छोड़ा, वापस आ गया, खींचा, छोड़ा, वापस। ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा भाई, ये खराब हो गया। इसमें आ गई फटीग। क्या आ गई? इलास्टिक फटीग। समझ में आया तुम लोगों को? क्या मस्त एग्जांपल सेट किया आज, ध्यान लगाओ। के है स्टिफनेस कितना। अब इमेजिन करो मेरे पास होता शॉकर गाड़ी का, मंगवाऊं के नीचे से, तब मैं कह रहा वो भी मंगवाओगे, ऐसे खींच दो, खींचेगा ही नहीं। अच्छा गाड़ी कंप्रेस कर देती है उसको, वेट तो ज्यादा होता है, 1000 किलो सर, ऐसे खींच नहीं सकते, उसको बोलते हैं स्टिफनेस। द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? के। के स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग फैक्टर और स्टिफनेस। के स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्प्रिंग फैक्टर और स्टिफनेस। और आप बहुत आसानी से फैक्ट पकड़ लोगे कि गाड़ी का शॉकर और मेरे वाला जो स्प्रिंग जो मैं क्लास में दिखाता हूं, दोनों में से ज्यादा स्प्रिंग फैक्टर किसका होगा? जिसकी स्टिफनेस ज्यादा उसका स्प्रिंग फैक्टर ज्यादा। अब मैंने इसे यहां खींचा, बोलो सही है, मैंने इसे खींचा, ध्यान लगाना सारे, ऐसे खींचा, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कहां किया मैंने इसका? इधर, बोलो सही है क्या? रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगा इसका? इधर। और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। भाई ज्यादा खींचूंगा, सॉरी, ज्यादा खींचूंगा ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, कम खींचूंगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है क्या? डिस्प्लेसमेंट उधर कराया, रीस्टोरिंग फोर्स इधर आया, यानी यहां पे माइनस साइन लगा दूं, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट लगा, वेयर के इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग फैक्टर। अच्छा ये तो एक्सपेंशन की बातें हो गई, किसकी बात हो गई? अब एक काम करो, कंप्रेशन कर दो भाई। ये स्प्रिंग है हमारा, बोलो 5 छल्ले हैं क्या? सही है। छल्ले के नाम पे तुमने खुश क्यों हो रहे हो? बनाने अरे नहीं रे, अरे नन्हे बच्चों, ध्यान लगाओ, इसको अब ऐसे कंप्रेस किया, बाहर नहीं अंदर, सही है। ऐसे कितना डिस्प्लेस किया इसको? एक्स से, ऐसे फेंकेगा बाहर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा? यानी रिस्टोरिंग फोर्स अगेन माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। आपका नाम क्या? हाँ क्रिश, क्रिश। रिस्टोरिंग फोर्स जितना बॉडी पे लगता है, स्प्रिंग पे लगता है, अगर आपने उससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, या एटलीस्ट उसके जितना अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, तो स्प्रिंग खींचेगा। तो मुझे इससे ये वैल्यू भी मिल जाती कि मुझे कितना फोर्स लगाना है कि वो जैसे गाड़ी के शॉकर्स को खींचने के लिए मुझे उसका स्टिफनेस और उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिसाइड करके बताएगा कि हमें कितना फोर्स लगाना है कि वो खिंच जाए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हुक्स लॉ। क्या नाम है इसका? छोटा सा नोट डालो यहां पे, लिखो हुक्स लॉ। यहीं लिख लो जहां कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है, पेज नंबर 22, वहीं लिखो।
ये 10 रुपए का पेन तुम्हारा कितना फेमस हो जाएगा अब। चलो सॉरी सॉरी, हाँ भाई चलें। हुक्स लॉ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ये क्या है? हुक्स लॉ। वापस चलो, चाहे कंप्रेशन हो चाहे, तो वैलिड फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एग्जामिनर सवाल पता कैसे पूछता है कि बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कब आता है, एक्सपेंशन में या कंप्रेशन में? दोनों में। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, एक्सपेंशन में कंप्रेशन में? दोनों में। चलो हटाओ, ध्यान लगाओ। बताओ बेटे, आपने वर्क डन किया इन केस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन दिखा रखा है, बोलो ये एक्सपेंशन है, यहां फोर्स लगाया आपने। अबे बोलो तो सही, रीस्टोरिंग फोर्स यहां लगा है, सही है क्या नहीं? सही है। अगर मैं वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स पूछूं, वर्क डन, तो ये इधर ही लेके जाएगा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं वर्क डन टू एक्सपैंड, यानी पी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, बोलो हाँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? मैं कह रहा हूं अगर मैं एफ की जगह, यानी मैं पी की जगह, ये पी एस कॉस थीटा हो गया ना बेटे, अगर मैं पी की जगह एफ रिस्टोरिंग लिख दूं, चलेगा क्या? क्योंकि आपको एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका एक्स, यानी एस की जगह क्या लिख दूं यहां पे, एक्स। सही है। अगर मैं सिर्फ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, थीटा कितना हुआ, खत्म हो गया, कॉस 0 1 हो गया। सही है क्या? लॉजिक है। रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, kx, बिकॉज माइनस kx इज द इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। तो क्या रख लिया मैंने, kx। सही है क्या? बोलो सही है। अब जरा ध्यान से सुनना, यही लॉजिक मैं लगा रहा हूं, लेकिन लगा रहा हूं स्मॉल वर्क डन के लिए। आपको याद होगा मैंने कल भी कहा था कि जब पूरा वर्क डन निकालना हो तो छोटा सा निकाल लेना, जब पूरा वर्क डन निकालना हो तो क्या निकालना, और उसको क्या कर देना, यानी मैं क्या निकाल रहा हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ जी, कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, कॉस 0 1 हो गया, यानी आ गया के एक्स इंटू डी एक्स। हाँ ना, तो बोल दो यार, ये तो छोटा वर्क डन आ गया। पहले बताओ किसको समझ में नहीं आया भाई? हमने बोला कि एक्स तक मत ले जा, थोड़ा सा पहले डिस्प्लेसमेंट करके देख ले, डी एक्स के लिए वर्क डन कितना होगा, एफ डी एक्स कॉस 0। नहीं समझ में आ रहा, क्या हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा? पक्का? एफ की जगह क्या रख लिया, के एक्स रख लिया, एफ की जगह क्या रख दिया, के एक्स रख दिया, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करूं, बोलो, इंटीग्रेट, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, के एक्स डी एक्स, 0 से लेके x, क्योंकि पहले यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यहां तक कितना हो गया x, लिमिट कहां से आ गई, 0 से लेके k कांस्टेंट है क्या? क्यों? बिकॉज k का नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 0 से लेके x, हाँ जी, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, कितना आ गया k, ये आ गया x स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से x, k बाय 2, एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? ये मैंने काम किया, क्या ये टोटल वर्क यहां से लेके यहां तक करने का है? बिकॉज आपने लिमिट कहां से कहां डाली, 0 से लेके, समझ में नहीं आ रहा सर, क्या ये यहां से लेके यहां तक का वर्क डन है? और वर्क डन किया, श्रम किया, मैं लिखता हूं हेयर दिस वर्क डन, हेयर this work done appears as elastic potential energy, therefore W is equals to UP, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, P लिख दिया, UP। सही है, तो U या फिर EP लिख देता हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो EP लिख दिया, ठीक है ना, UEP कितना आ गया, हाफ। तो जब भी किसी बॉडी का स्ट्रेचिंग होती है, उसकी शेप बदलती है,
उस पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, हाफ kx²। नोट कर लो। यूईपी मत देखो, सिर्फ यू ही लिखो यार, यूईपी कुछ बन नहीं रहा। अच्छा यू कितना आ गया, हाफ kx²। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल k होता है, तुम्हें मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, और चूंकि ये इलास्टिक होती है इसलिए इसे यू ई लिख देते हैं कई किताबों में। बोलना। Here work done appears as elastic potential energy. अच्छा कोई बताएगा किसी के स्कूल में पढ़ाया है टॉपिक अभी? अच्छा ऐसे ही कराया जैसे मैंने कराया? हाँ करा दिया, ऐसे ही कराया जैसे मैंने कराया। 5 मिनट, 5 मिनट पे तुम्हारा हुक्स लॉ खत्म। नहीं उनके पास प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए मैं हूँ, डोंट वरी। उनके पास काम ज़्यादा होता है, मेरे पास काम कम है ऑनेस्टली, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। ये लास्ट ग्राफ है, पढ़ाता हूँ, ख़त्म कर देना। हटाऊँ? एक बात बताओ, हाफ कांस्टेंट है क्या? है हाफ कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है क्या? हाफ कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, यानी यू अगर हम टेक्निकली देखें तो डायरेक्टली बोल छोड़ो क्या है। और अगर तुम्हें याद हो कि इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, यानी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। और इस तरह बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स ऐसे बनेगा। रेक्टेंगुलर हेल्पर बोला बना हुआ बुकट में, जरा देखना पेज नंबर 23 पे लिख लेना, ग्राफ बिटवीन किसके है ये, ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स। सही है। लास्ट पार्ट है क्लास का, ध्यान से सुन के जाएंगे। ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इसमें एनर्जी कब आती है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इसकी शेप चेंज होती है। मान लो शेप चेंज नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब है बेटे, जब शेप चेंज हो रही हो। सही बात है कि नहीं है? अभी इमेजिन करो यहां पे मीन पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब शेप चेंज होती है। शेप चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही सर।
जब शेप चेंज नहीं हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी, इसे खींच के यहां ले आया, मोशन हुआ ना इसका मतलब, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन खींच के लेके आ गया यहां पे लाके रुक गया ना, और रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी आ गई, यानी यहां पे जो काइनेटिक थी वो यहां पे बन गई, यही तो कंजर्वेशन है कि एनर्जी खत्म नहीं हुई, वो ट्रांसफर हो गई, वो काइनेटिक से क्या बन गई। अब इसको यहां से छोड़ो, इमेजिन करो, छोड़ो, भागता हुआ जाएगा, यहां पे रुक जाएगा क्या, नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वापस, और फिर उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो की काइनेटिक एनर्जी है, यानी यहां पे वो सारी की सारी पोटेंशियल किस पे कन्वर्ट हो गई, फिर भागता हुआ गया, अंदर जाके धस गया, बोलो हाँ, यहां आ गया, यहां पे रुक गया, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम, यानी देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन काइनेटिक एंड हाउएवर द टोटल एनर्जी रिमेन्स। ये कॉन्सेप्ट है सर, मुझे बस इतना बता दो कहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगी, एट, देखो अगर एक्सट्रीम पोजीशन में गया काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, यहां गया तो काइनेटिक जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल, एक टाइम ऐसा भी तो होगा जब आधा आधा होगा, बीचों बीच नहीं बेटे, मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं, बीचों बीच नहीं, यानी ये अगर ये एक्स है तो एक्स बाय टू की नहीं ना, एक पोजीशन आएगी, तो ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें डिस्कस करने हैं, तो अगली क्लास में करेंगे ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, संडे को मिलते हैं रोटेशनल। एक मिनट रुको, रोटेशनल किसके स्कूल में आ गया है, आ गया, किसी के नहीं आया ना अभी, किसके एग्जाम में आ रहा है, कब है तुम्हारा एग्जाम, नवंबर, ठीक है, तो हम लोग कौन सा चैप्टर, ओ सुनो 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 सुनो, वी हैव ना 20 सीट्स, उसमें से शायद अभी 10-12 तो फिल हो चुकी हैं, तो 10 ही सीट्स होंगी आउटसाइडर्स के लिए, अगर आपका कोई यार दोस्त आना चाहता हो तो ही कैन कम, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड, क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, बुकलेट आपको वहीं से मिलेगी, आप प्लीज नाम लिख के जाएंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बस नाम लिख के जाना, ठीक है, जो 9 बजे, हाँ तो नहीं आ रहा है, हाँ जिसको आना है वो नाम लिखवा के जाएगा, बिकॉज हम उसके हिसाब से अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है मैडम, जाना आना है, क्लास में आ रही है, लिख के जाना बस, वेन्यू सैटरडे को पता चल जाएगा, ठीक है ना, अरे सुनो, मैंने तुम्हें वेन्यू बता दिया कहां हो सकता है प्रोबेबल, मधुबन चौक के पास और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, तो पता तो चलने दो कौन सा ले रहे हैं, बता दूंगा, आराम से निकलो, सुनो बच्चों, जितने खड़े उतने सुन तो जाओ, ये नंबर आप लोगों के पास है कि चेक करना, हेलो, अरे सुनो यार, ओ भाई लोग, हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, चल नहीं रहा यार तो, हेलो, हाँ एक इस शाम के नाम
माता रानी के चरणों में। अरे बस कर, ये वाला नंबर देख लेना, ये नंबर आपको लोकेशन चाहिए होगी, वैसे लोकेशन आपके पास आएगी, दोनों की वेन्यू की लोकेशन आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो गई इस नंबर पे कॉल करना है, और मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही, ये वाला नंबर नेहा मैम के पास होगा उस टाइम शायद, या हमारे स्टाफ के पास, मेरे पास तो नहीं होगा, बट इन दोनों में से किसी पे कॉल कर लेना, मैसेज मिल जाएगा, मतलब लोकेशन मिल जाएगा। अच्छी सुंदर फूल लगे में शादी करने जा रहे हैं।